गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या कर रहा था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अपन ने कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व किए थे। मैंने आपसे बोला था उसके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेना। आप ही की बुक में उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। अब आ जाते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, जो आपका दूसरा अकाउंट है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जैसे अपन ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर पढ़ा था, वो कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है कि वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट होता है तो यहाँ पे एक आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ गया या एक आपके लिए सरदर्द बढ़ गया कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। भाई पूरे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होते हैं जो अपन ने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करे थे, ठीक है। अब उसमें क्या था, आपने को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो खाली कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट लिखना थी। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखना है। तो भैया सपोज करो वहां पे करा था मैंने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और मेरे को 1000 रुपए में से 200 रुपए का मिला, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हो गया? 1000 रुपए का हो गया। 200 रुपए जो मेरे को मिले उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, 200 रुपए का जो फर्नीचर मिला मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मेरे को तो कैश लिखना था। अब यहाँ पे आ जाती है बात काय की कि भैया जो एक्चुअल में हुआ हो, जैसे कि सपोज करो रेंट की बात करते हैं, रेंट मैंने इस साल में कितनी रेंट पे करी वो मतलब है। इस साल में तो 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो 12 महीने की पेमेंट करूंगा मैं, जाहिर सी बात है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या करा था अपन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर 13 महीने की रेंट पे करी थी तो अपन उसको 13 से मल्टीप्लाई करते रहे थे। 15 महीने की रेंट पे करी थी तो अपन उसको 15 से मल्टीप्लाई करते रहे थे। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आप उतनी ही रेंट लिखेंगे जो करंट ईयर में अकर हुई होगी, उतने ही एक्सपेंसेस लिखा जाते हैं जो करंट ईयर में अकर हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्या है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है, जैसे सपोज करो मैं एंट्रेंस फी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ या डोनेशन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ इनकम पोर्शन में, ठीक है। अब भैया इनकम पोर्शन में डोनेशन का एक एग्जांपल हो गया कि उन्होंने बोला कि भैया हम पर्टिकुलर आपको 2000 रुपए दे रहे हैं इस साल के लिए और ये बाकी के 2000 होगा आपके अगले साल के लिए। तो टोटल कितना पैसा आया मेरे पास डोनेशन का? 4000 रुपए, ठीक है। डोनेशन का पैसा कितना आया? 4000 रुपए। लेकिन इस साल के लिए कितना आया? 2000 रुपए। तो 2000 रुपए जो अपने को मिले हैं वो कौन से हैं? आपकी कौन सी इनकम है? वो आपकी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम इसमें से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ये 2000 रुपए आपके माइनस हो गए। 2000 माइनस हो गए तो आपका करंट ईयर का पैसा कितना मिला था? 2000 रुपए। और मैंने क्या बताया कि इसमें आप कौन से ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे? खाली करंट ईयर की। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट शो करेंगे? कुल 2000 रुपए ही शो करेंगे डोनेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये हो गया आपका, समझ में आ गया होगा आपको इससे कि भैया कैसे अपने को अमाउंट लिखना है। तो अब यहाँ पे आपको पूरा एडजस्टमेंट होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में माइनस होते हैं आपकी, फिर एक्रूड इनकम पर्टिकुलर इनकम में ऐड होती है और अनअर्न्ड इनकम पर्टिकुलर इनकम से माइनस होती है, ठीक है। भाई ये सब चीजें होती हैं। अब भैया अपन देखते हैं वापस इसमें कि भैया इसके जो टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स अपने को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ही मिल जाएंगे, जैसे जनरल एक्सपेंस जो भी जनरल एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। फिर सैलरीज आपको मालूम है, अगर कुछ बकाया सैलरी है, आउटस्टैंडिंग है, आपको पे करना बाकी है तो आप उसमें पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने 1000 रुपए सैलरी दे दी है और मेरे को पर्टिकुलर पर्सन को 1200 रुपए सैलरी देना थी, 200 रुपए बाकी है, दिए कितने? 1000 रुपए। अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता तो मैं उसमें आपके पेमेंट वाले कॉलम में 1000 रुपए डाल देता, भैया मैंने 1000 रुपए पे कर दिए। लेकिन एक्चुअल में देनी कितनी थी? 1200 रुपए। वो आप अभी दोगे या बाद में दोगे, कभी ना कभी तो दोगे, ठीक है। तो वो 1200 रुपए आप इधर पे 200 रुपए जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे ऐड करके आप इधर पे पूरी सैलरी 1200 रुपए ही शो करेंगे, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी अपन ने परचेस किया वो, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो भी आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट वगैरह, टैक्सेस वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में प्रीपेड अगर कोई आपने इंश्योरेंस पे कर दिया है, ठीक है, अगर जैसे इंश्योरेंस के आप देखते हैं कई बार अपन एडवांस प्रीमियम पे कर देते हैं, ठीक है। तो एडवांस प्रीमियम जो है वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, अपने को नेक्स्ट ईयर की एक्सपेंसेस से कोई मतलब है क्या? नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर स्कॉलरशिप, आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिली हो तो वो। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, आपके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑफिस है उसके जो एक्सपेंसेस है, जैसे स्टेशनरी वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया आपका, फिर क्लीनिंग चार्जेस हो जाता है, भैया वहां पे जो मेड वगैरह लगा है साफ करने के लिए उसका उसके ऊपर जो पैसा दे रहे हैं वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। फिर स्टेशनरी वो आ गया आपका, स्टेशनरी जो मैंने बताया, पेन पेंसिल शार्पनर और पेपर वर्क और जो कुछ भी अपन खरीद रहे हैं वो सब स्टेशनरी के अंदर जाता है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कोई मशीन वगैरह है वो खराब हो गई हो, उसमें जो पैसा खर्चा किया है वो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के अंदर चला जाता है। भैया बिल्डिंग है, छत झड़ रही है, पानी टपक रहा है बरसात में, अपन ने उसकी इलाज करवाया तो उसमें जो पैसा लगा वो काय के अंदर जाएगा? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के अंदर जाएगा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर आपको मालूम ही होता क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि भैया यहाँ पे अपन असेट की वैल्यू नहीं लिखते, अभी क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। असेट नहीं रिकॉर्ड करते, खाली अपन एक्सपेंडिचर और इनकम ही रिकॉर्ड करते हैं,
ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरीके से और डिफर करता है कि उसमें क्या था कि अपन बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसमें खाली रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल आइटम रिकॉर्ड नहीं होते। कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर है तो वो जाता है एसेट में, और कैपिटल यदि इनकम है तो वो जाती है लायबिलिटी में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे देखें। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन है। अब भैया बुक भी एक एसेट है, बिल्डिंग भी एक एसेट है, ये तो एक समझाने के लिए बोल दिया बुक्स है बिल्डिंग है। अब भैया मेरे पास कार है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो सारे के सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका देखते हैं, फिर सरप्लस में समझाता हूं क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट में फिर अपन इनकम वाले कॉलम में जाए सब्सक्रिप्शन। भैया सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जैसे सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि भैया जो भी पर्टिकुलर पर्सन आपका मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा है तो वो पैसा देता है, तो वो कहां जाएगा? आपका इनकम वाले कॉलम में। इनकम वाले कॉलम में तो सब्सक्रिप्शन के नाम से आ गया। अब इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन करे थे अपन ने, उसमें क्या था, 400 मेंबर थे, 32 ने नहीं दिए, 5 ने एडवांस दे दिए। अपन ने 32 माइनस करा, 5 प्लस किया और टोटल मेंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड कर दोगे, और नेक्स्ट ईयर का मतलब जो आपका आने वाला साल है उसमें अगर किसी ने एडवांस का पैसा दे दिया है तो वो माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे कि 400 मेंबर है ना, तो जैसे वो अपन ने करा था 400 मेंबर थे, उसमें से 32 गए और 8 ने एडवांस दे दिया, तो अपन ने ये ऐसा प्लस कर दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 400 मेंबर है, 400 मेंबर से सपोज करो मेरे को 10 रुपए के हिसाब से लेना है, तो ये मेरे कितने बन रहे हैं? 4000 रुपए बन रहे हैं, जिसमें से 32 मेंबर ने नहीं दिए। मेरे को सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला कितना? ठीक है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना मिला? 320 नहीं मिले मेरे को, 320 आउटस्टैंडिंग हो गया। 4000 में से 320 माइनस कर दो, आपका कितना जाएगा? 3780। ठीक है, नहीं 3680। ठीक है, 3680 आपका ये आ गया। ठीक, 3680 में आपने 320 रुपए ऐड कर देंगे जो आपके करंट ईयर के थे, तो ये हो जाएगा कितना? 4000। ठीक है, अब इसमें कुछ जो आपको पैसा मिला है, सपोज करो 3680 में कुछ पैसा आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में जो 5 मेंबर ने एडवांस का दिया था वो आप इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जितने मेंबर जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसमें अपन इसको यूज करेंगे। अब इसमें एक बहुत बेसिक सी ट्रिक है, हर जगह पे इसको अप्लाई मत करना, लेकिन आपको क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप इतना सारा कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपको एक चीज दी होगी कि भाई 400 मेंबर हैं और 10 रुपए एक से लेना है ना, 400 मेंबर हैं और 10 रुपए एक से लेना है, जिसमें से 32 ने नहीं दिए, 5 ने एडवांस दे दिए। तो मेरे को क्या मतलब, 400 मेंबर 10 एक से लेना है, तो करंट ईयर के तो जाहिर सी बात है 4000 ही होगा। ठीक है, तो एक बेसिक सी ट्रिक है ये, इसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई मत करना। किसी किसी क्वेश्चन में ये आपको दिक्कत कर देगी, जब आपको मेंबर्स वगैरह नहीं दिए, अमाउंट दिया होगा तब दिक्कत होगी। इसलिए आपको जब अमाउंट वाला कॉलम दिया हो तब आप प्रॉपर उसका कैलकुलेशन करना, जैसे आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वैसे, नहीं तो आप इसको इस ट्रिक को यूज करके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट सीधे लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रेंस फी, जो आपका एंट्रेंस फी है। डोनेशन में भी 2 टाइप के डोनेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन होता है कौन सा? जनरल डोनेशन होता है आपका रेवेन्यू टाइप का, और स्पेसिफिक डोनेशन होता है कैपिटल टाइप का। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन, अगर ऐसा लिखा हो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो वो कहां जाएगा? आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, जब अपन ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनाएंगे तब। ठीक है, खाली डोनेशन लिखा है तो वो इनकम साइड में चला जाएगा बाय डोनेशन के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी कभी किसी मेंबर ने इकट्ठी पूरी फी पे कर दी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी के साथ भी एक क्वेश्चन चलता है कि लाइफ मेंबरशिप फी दोनों तरीके से कंसिडर होती है, वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि लाइफ मेंबरशिप फी को या तो आप कैपिटल आइटम कंसिडर करेंगे या तो आप रेवेन्यू आइटम कंसिडर करेंगे। यदि कैपिटल आइटम लिखा है तो फिर वही बात है कि वो लायबिलिटी में चला जाएगी बैलेंस शीट के, और यदि रेवेन्यू आइटम लिखा है तो वो इनकम साइड में आ जाएगी। ठीक, अब लाइफ मेंबरशिप फी के बाद मिसलेनियस रिसीप्ट्स क्या हो गया कि भैया जो ऐसी रिसीप्ट्स जिसको अपन पर्टिकुलर कोई नाम के अंदर क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, कोई हेड के अंदर क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है, तो अपन उसको मिसलेनियस रिसीप्ट्स के नाम से शो कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसा कि अपन ने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था आपको क्या कि भैया जो आपके नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, सेमिनार्स वगैरह ड्रामास वगैरह जो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस पर क्या होता है, उनको कई बार प्रॉफिट हो जाता है। तो वो प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट के नाम से यहाँ पे शो होता है। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मतलब भैया जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसमें मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा। रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में, बेसिकली रिटर्न इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट जो मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो मेरी क्या है, इनकम है, तो वो मैं इनकम के फॉर्म में शो कर दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि इनकम में या एक्सपेंसेस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट शो मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, एसेट होता है और कैपिटल नेचर का होता है, जो कि आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा, क्योंकि वहां पे कैश आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने में। और
आपका बैलेंस शीट में असेट वाले कॉलम में शो होगा कि भैया आपके इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो क्या है, आपका तुरंत उस साल की इनकम है और वो इनकम वाले कॉलम में चली जाएगी। अब उसके बाद डेफिसिट वगैरह की कहानी समझे, डेफिसिट सरप्लस ये क्या लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करो इनकम मेरी ज्यादा आती है, इनकम का टोटल आ रहा है मेरा 5,000 रुपए, ठीक है, इनकम का टोटल मेरा 5,000 आ गया और इधर पे एक्सपेंडिचर का टोटल मेरा 4,000 आया, तो मेरे पास 1,000 रुपए का क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। तो सरप्लस मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम का एक्सेस, ठीक है। तो 5,000 रुपए का मेरा एक्सपेंसेस हुआ था और इनकम मेरी कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर में सॉरी 5,000 रुपए की इनकम हुई थी और 4,000 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो 1,000 रुपए मेरी इनकम क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या हो गई, सरप्लस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यदि इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा डेफिसिट आ जाएगा कि भैया इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए और इनकम मेरे कम हुए। तो अगर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूं तो ये क्या है, लॉस है और ये क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिट और लॉस में बात करता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का टर्म चेंज करके क्या कर दिया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सरप्लस शो कर दिया और लॉस हो रहा है तो उसको अपन डेफिसिट शो कर देते हैं, ठीक है। अभी गाइडिंग चार्ट फॉर प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक चार्ट बनाया है जिससे तो थोड़ा सा गाइड करता है, गाइडेंस देता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कौन कौन सा आइटम अपने को रिकॉर्ड करना है, डू रिकॉर्ड मतलब कौन कौन सा आइटम अपने को रिकॉर्ड करना है, डू नॉट रिकॉर्ड जिनको अपने को नहीं लिखना, और आपका स्पेशल अटेंशन फॉर रिकॉर्डिंग उस ट्रांजैक्शन को, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्पेशल अटेंशन अपने को पे करना पड़ता है वो, ठीक है। अब कौन कौन से आइटम अपन रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले ऑल इनकम पर्टेनिंग टू करंट ईयर के रिगार्डिंग जितनी भी इनकम है वो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो, मतलब अपने को सारे करंट ईयर की चीजें लिखना है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर एंड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सेट्रा, कोई भी नया प्रोविजन आपने क्रिएट किया है तो वो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डू नॉट रिकॉर्ड में, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश बैलेंस अपन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस होगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इसलिए अपने को उसको नहीं लिखना। कैपिटल रिसीप्ट अपन इसमें नहीं लिखते और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल टर्म के जो भी चीज है, मतलब कैपिटल रिसीप्ट मतलब मैंने क्या करा, मेरे पास जमीन थी, जमीन पड़ी थी, उसको बेच दिया, उससे जो पैसा मिला तो वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात हो जाती है कि भैया मैंने क्या करा, कोई मशीन परचेज करी, ठीक है, मशीन परचेज करी तो उस पर पैसा खर्चा किया, लेकिन उतने रुपए का मेरे पास कैपिटल आ गया, तो वो भी क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो इधर नहीं शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पे आपको बहुत स्पेशल अटेंशन पे करना पड़ती है, जैसे डिडक्ट प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट में से पिछले साल और अगले साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट को माइनस करना। ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अपने को ऐड करना है, ठीक है। फिर करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है आपकी, करंट ईयर की जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है उसको आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड करंट ईयर एक्सपेंसेस, जो करंट ईयर के आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको आप ऐड करेंगे, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिसीव्ड टू बी कैपिटलाइज्ड शुड बी टेकन एज लायबिलिटी। अब ये चीज ध्यान रखना, ऐसी कोई भी रेवेन्यू रिसीप्ट है जो कि कैपिटल नेचर की है तो उसको ध्यान रखना है कि उसको अपने को लायबिलिटी साइड में शो करना है बैलेंस शीट की, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिक फंड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड शोन इन बैलेंस शीट। कोई स्पेसिफिक फंड पे आपका अगर एक्सपेंस हुआ है, जैसे डाउटफुल डेट में आपका कुछ पैसा डेट कम हुआ, ठीक है, आपने कुछ एक्सपेंस प्रोविजन क्रिएट किया तो उसमें से कुछ एक्सपेंस कम हो गए, उसमें से या उस प्रोविजन में से कुछ एक्सपेंस हो गया तो वो कहाँ जाएगा, आपका डिडक्ट होगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से बैलेंस शीट में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसके फॉर्मेट को एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, बुक में भी आपके पास है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा भैया क्या कौन से ट्रांजेक्शन को अपने को कहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बाय।